उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शक्ति वंदन अभियान का शुभारंभ किया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संगठन के प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत क्षेत्रीय प्रभारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अभियान की टोली और जिला अभियान की टोली के सदस्य भी मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 से 10 वर्षों में नारी शक्ति के सम्मान और स्वावलंबन के लिए अनेक कार्य हुए हैं। इसलिए कहा गया है कि जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता विराजते हैं। इसलिए तो श्री अयोध्या में रामलला विराजमान हुए हैं। भारत की लोक आस्था का सम्मान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सरकार का थोड़ा सा प्रोत्साहन हो जाए तो ये नारी शक्ति कुछ भी कर सकती है। चंद्रयान 3 मिशन में इसी यूपी की नारी शक्ति ने अपनी प्रतिभा दिखाई। 2019 में हमने झांसी में महिला स्वयं सहायता समूह को स्वावलंबन किया। आज वो महिला समूह ब्लैनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में एक उदाहरण बन गया है। उनका टर्नओवर ही केवल 150 करोड़ का है। सीएम योगी ने कहा कि अगर हम एक सकारात्मक अभियान चलाए तो सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आज महिला संबंधी अपराध में अपराधी को सजा कराने में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। वहीं अब कोई भी दल नारी शक्ति को रोक नहीं सकता है। संसद में 33% नारी शक्ति को जाना ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आज आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर चलाए गए कार्यक्रमों के अभियान की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पिछले 9 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा, 9.5 वर्ष के अंदर देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अनेक अभियान चले। उन सभी अभियानों का केंद्र बिंदु व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र या भाषा नहीं था। उनका केंद्र बिंदु एक विराट था। अगर लेना है तो मोदी जी ने कहा कि नहीं, हम व्यक्ति को नहीं इसमें वो कर सकते, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, किसी मत और मजहब विशेष के लिए नहीं। हमें किसी की तुष्टि नहीं करनी है, बल्कि संपूर्ण समाज की संतुष्टि के अभियान के साथ हमें आगे बढ़ना है। और संपूर्ण समाज की संतुष्टि का आधार गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनी, आज वे योजनाएं 22 जनवरी के कार्यक्रम की आधारशिला बन रही है, जो राम राज्य की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का हिस्सा है। राम राज्य की कल्पना तो हम जब करते हैं इसी बात को लेकर करते हैं ना, कि जिसमें कोई अभाव ना हो, भेदभाव ना हो, हर व्यक्ति खुशहाल हो। तो अक्सर घर की विपन्नता का शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी। हिंसा की शिकार सबसे ज्यादा महिलाएं होती थी, चाहे वह घर के अंदर की हो या घर के बाहर की हो, या फिर किसी भी अन्य माहौल का सर्वाधिक शिकार कोई होती थी तो एक महिला होती थी। आज हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश ने एक नए भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया है, जहां पर हर व्यक्ति को न केवल सम्मान के साथ जीने की, बल्कि एक सुरक्षित माहौल में रहने की गारंटी भी है। और यह अभियान के क्रम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी उसी क्रम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव रहा है। मुझे प्रसन्नता है और मैं धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी संगठन को, जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के कार्यक्रम को प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर लेकर के कई जनपदों में मुझे भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। बड़े बड़े सम्मेलन होते थे और उन बड़े सम्मेलनों के माध्यम से एक उत्साह देखने को मिलता था, इस बात का उत्साह देखने को मिलता था कि आप आने वाले समय में परिसीमन की कार्रवाई पूर्ण होने के बाद कोई भी राजनीतिक दल अब महिलाओं को विधानसभा और देश की संसद में पहुंचने से रोक नहीं पाएगा। 33 सीट्स उनको प्राप्त होंगी ही होंगी। यह
अब केवल एक घोषणा नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रही है। क्योंकि यही तो भारतीय संस्कृति कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो देवताओं का निवास तो इसी रूप में होगा। पिछले 9-9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी गरिमा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए जो कार्यक्रम हुए, सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बना, उनका गौरव और सम्मान बढ़ा, उनके स्वावलंबन के लिए अनेक कार्यक्रम हुए। तो प्रभु राम लला का विराजमान होना तो स्वाभाविक था ही। तो ये अपने आप में वो कड़ी अपने आप में इसके साथ जुड़ती हुई दिखाई देती है।